वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो फिर चलिए, जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का जो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो बेसिकली हमने करा था वो था हमारा कुछ क्वेश्चंस। अब हम करेंगे वो जो। चलिए वीडियो शुरू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1+2+3+4 ऐसे ऐसे ही आगे जा के 20 तक हो जाएंगे ये। ठीक है, हमें इसको ही प्लस करके बताना है कि इसका सम कितना होगा। जैसा हम यहाँ पे पहले रिकोगनाइज कर लेंगे कि जो 1+2+3+ यानी कि क्या है, कौन से नंबर सही है? नेचुरल नंबर्स। तो फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी अपना करा था, उसका फॉर्मूला क्या था? n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है उसके हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, एन क्या है हमारा? 20 ब्रैकेट में भी 20+1 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 को क्या करें हमने यहाँ पे 2 को 20 से काट दिया, बच गया 10। अब 10 और बच गया 21। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2 आ जाएगा हमारा 210, जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली हमने अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा था। अब ऐसे क्वेश्चंस को कुछ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे जा के 10 का क्यूब, इन सब का सम बताना है। ठीक है, तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि 1 का क्यूब लिखेंगे, फिर 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, फिर ऐसे करते करते फिर उन सभी को प्लस करेंगे। ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? और हमारे पास इतना टाइम है नहीं हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली। तो फिर हम क्या करेंगे? बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ क्यूब नंबर्स। ठीक है, जो मैंने पहले अपनी प्रीवियस क्लास में ही बता रखा है कि n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारा जो बेसिकली n था वो था 10। 10+1 जो n+1 है डिवाइड बाई 2, उसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, फिर अगले स्टेप पे हम क्या कर देंगे कि 10, अब ये जो 10+1 था वो 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इन जो अंदर सभी नंबर से इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारा ये 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 हो जाएगा, जो 11 का स्क्वायर होता है वो 121 हो जाएगा, और जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 4 को हम 100 से बेसिकली कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। ठीक है ना? अब 25 आ गया, अब 25 और हमारा बच गया 121। तो 25 और 121 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपका आ जाएगा 3027, जो होगा आपका आंसर। ठीक है ना? तो ये था बेसिकली क्वेश्चन जो जिसमें हम क्यूब नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। अब ऐसा ही अगर समझ में आया तो फिर एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल है, आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे क्यूब नंबर्स का सम निकालना है। तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में बताया गया था। फॉर्मूला लगा के आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है और आंसर आपका अपने आप निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 20 तक की जो क्यूब नंबर्स है उन सभी का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगाया n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी जैसा कि फॉर्मूला हमारा कह रहा है। ठीक है, जैसे देखिए n क्या है? 20 है, तो 20 ब्रैकेट में n+1 है ना, तो फिर 20+1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी के स्क्वायर कर देंगे। तो फिर 20 का हो जाएगा 400, अब 20+1 क्या हो जाएगा 21। 21 का जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा वो होगा 441, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 4 को जब 400 से डिवाइड एक तरह से काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 100। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली 441 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 44,100। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्यूब नंबर का देख लिया तो अब स्क्वायर नंबर के भी देख लेते हैं कि इनका सम कैसे निकालते हैं। इसका भी वैसे फॉर्मूला मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, तो फिर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, ऐसे जाते जाते 10 की स्क्वायर तक का आपको सम बताना है। तो फिर क्योंकि स्क्वायर नंबर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वो क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर क्या है, n ब्रैकेट में n+1
फिर ब्रैकेट क्लोज करके ओपन करेंगे 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा फॉर्मूला है इसका स्क्वायर नंबर निकालने का, सम ऑफ स्क्वायर नंबर। आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे जैसा फॉर्मूला हमारा क्या है, n क्या है 10, ठीक है 10, n+1 है तो फिर 10+1 हो गया, ठीक है 2n है यानी कि 2, फिर n है ना तो फिर n को हमारा 10 है तो फिर ब्रैकेट में क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे, ठीक है फिर +1 है तो +1 डाल दिया, ठीक है डिवाइड बाई 6 है तो फिर 6 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 का 10 डाल दिया हमने, 10+1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा तो 11 डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को जब मैंने बोला था कि ब्रैकेट होता है यानी कि, और जब कोई नंबर एक बाहर होता है और एक ब्रैकेट के अंदर होता है यानी कि उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो फिर जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 20 में जब 1 प्लस कर देंगे जो आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब जब 6 को बेसिकली जब 3 से हमने 6 को पहले काटा किससे 27 से, ठीक है 3 2 जा 6 और 3 7 जा हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। अब फिर हम इस 2 को काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा बेसिकली आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं, हमारे पास वैल्यू बच गई हैं 5, 11 और 7। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा 385, ठीक है 385, 385 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसे, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया ये स्क्वायर नंबर्स हैं तो स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे कि क्या है, n ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट क्लोज करके ओपन करेंगे 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 20, n+1 यानी कि 20+1, फिर ब्रैकेट क्लोज करके ओपन करेंगे 2n यानी कि 2, ब्रैकेट में फिर हमने डाल दिया यहाँ पे n यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप थोड़ा सा इसे ठीक कर लीजिएगा। जो n है बेसिकली हमारा क्या था 20 था, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे 10 लिख दिया है, तो फिर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका मतलब ये पूरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप मत कीजिएगा, आप बस यहाँ तक कितना करके अभी यहाँ पे 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है 20 है, ठीक है। 20 डाल दोगे, फिर प्लस में 1 कर दोगे और डिवाइड बाई 6 तो है ही, फिर इसको सॉल्व कर दोगे आप, जैसा कि मैंने अपने आपको लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने बताया था सॉल्व करके, ठीक है। तो फिर आप इसे भी वैसे ही कर दोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया गलती से, जबकि n की वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो फिर आप यहीं से सॉल्व करके एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस आगे जाते कितना हो गया 9 + 10 प्लस, और फिर ये वापस देखो 9 से 9 प्लस, फिर ये नीचे आ गया वापस 3 + 2 + 1 पे, यानी कि 1 से गया 10 पे, 10 से गया फिर 1 पे, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सिंपली पहले तो हम नंबर्स को रिकग्नाइज करेंगे कि नंबर कौन से हैं, ये क्या ये नंबर नेचुरल है, हमने देख लिया हाँ जी ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हम इन नंबर्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो हमने देखा ये नंबर्स बढ़ रहे थे, ठीक है, 1 से ही बढ़ते बढ़ते गए कहाँ तक 10 तक, ठीक है, फिर 10 से घटना शुरू हो गए ये लोग, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 10 तक जो यहाँ तक बढ़े ना, हमने उनको कर लिया एक साइड, फिर 9 से जहाँ पर ये घटते हुए गए उनको कर लिया हमने एक साइड, ठीक है, 2 पार्ट्स कर लिए। अब हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। अब हमने दोनों पार्ट्स जो कर लिए, दोनों पार्ट्स के अलग अलग फॉर्मूला लगा के अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो हमारा ये रहा। अब हमने यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं, अब इनको पहले इनका सम निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखो 10 हो गया हमारे यहाँ पे n, ठीक है, तो फिर हाईएस्ट क्यू के साथ, तो फिर अब यहाँ पे आ गया 10 ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 को 10 से हम काट देंगे तो बचेगा 5 इन 2 में ये 5 10 + 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 इन 2 में 11 = में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें दूसरे पार्ट का सम निकालना है, तो फिर यहाँ पे कितना है 1 से लेके हमने 9 तक का निकालना है, तो फिर 9 हमारा क्या हो गया n हो गया, तो फिर 9 ब्रैकेट में n
प्लस वन यानी कि 9 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 9 प्लस वन जाएगा 10 इंटू में हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब 2 को हम 10 से काट देंगे तो बच गया 5। अब 9 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अब हमें इनका सम बताना था ना, बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला था, इन सभी का सम बताना था। तो हमने जो पार्ट्स बनाए थे उन पार्ट्स में से एक का आंसर हमारा, उसका जो सम था 55 आया, दूसरे पार्ट का आया था 45। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100। यानी कि हम क्या कहेंगे, जो ये 1 से लेके 10 और फिर 10 से जब वापस हम 1 तक गए, इन सभी का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ गया है तो फिर दोबारा से एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। वीडियो आप स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसमें क्या बोला है, बेसिकली सिंपली वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर रखा है, 1 से लेके अब यहाँ पर 20 तक के नंबर आ गए, फिर 20 से वापस चला गया वो 1 पर, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही कर देंगे, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 20 से लेके, ठीक है, और ये इधर चला गया घटते क्रम वाला अलग, ठीक है। अब जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने ये लगाया जैसे कि 20 तक का, तो फिर इसमें जो ये पार्ट हो गया, इसमें हमारा n हो गया 20, तो 20 n+1 यानी 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 20 को काट देंगे तो बच गया 10। अब 10 और ये 20 और वही 21 हो गया, तो अब जब 10 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को करेंगे सॉल्व, तो फिर यहाँ पे हम कहाँ से जा रहे हैं, 1 से लेके 19 तक गए, यानी 19 हमारा क्या हो गया, n हो गया। तो फिर हमने डाल दिया n, फिर n+1 यानी 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर क्या होगा, इज इक्वल टू में करके हमने 19 लिखा, इंटू में 19 और 1 कितना हो गया 20, और डिवाइडेड बाई 2 था। फिर 2 को जब हमने 20 से काट दिया तो बच गया 10। अब 19 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब हमें इनका सम बताना था, तो फिर इस पार्ट का सम आया 210, इस पार्ट का सम आया 119। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 400, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए अब थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि 2 के प्रथम 8 गुणजों का योग, गुणज यानी कि मल्टीपल्स का सम बताना है आपको, ठीक है। 2 के प्रथम 8 मल्टीपल्स जो है ना, जो 2 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स हैं उनका सम बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो फिर 2 के 8 मल्टीपल्स जो है ना उनका सम लिखिए, मतलब उनको लिखिए, ठीक है। जैसे कि 2 के 8 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, 16, बेसिकली 2 का ही टेबल आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। अब मैंने आपको पहली क्लास में ही बेसिकली इससे पहले वाली क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या था, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला कब बताया था, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली आप फॉर्मूले के हिसाब से इसमें ये नंबर पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि 2 हमारा फर्स्ट नंबर, लास्ट हमारा 16 है, डिवाइड बाई 2 इंटू में 8, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, तो 8 आ गया, ठीक है। अब 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 इंटू में 8, जब 2 को 18 से काट देंगे तो 9 बच जाएगा, एंड 9 इंटू 8 will be is equal to 72 which is our answer। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है आपको, यानी कि 3 के जो फर्स्ट बेसिकली 10 मल्टीपल्स हैं उनका ही सम बताना है। तो फिर सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जो 3 के 10 मल्टीपल्स हैं उनको लिख लोगे, ठीक है। अब उनका सम कैसे करना है, सम करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, पहली संख्या अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूले में नंबर्स बेसिकली पुट कर दोगे आप, फर्स्ट नंबर है हमारा 3, लास्ट नंबर है हमारा 30, डिवाइडेड बाय 2 होगा, और इनटू में यानी कि कितने नंबर्स हैं, 8 हैं, तो फिर 8 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब 30 प्लस में 3 हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 रहेगा, और यहाँ पे हमारा इंटू में 10 रहेगा। जब 2 को हम 10 से एक तरह से काट देंगे तो बच गया 5। अब जब 33 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 165, जो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, ये और कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि 1, 3,
कौन कौन से नंबर दिए ध्यान से देखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, धीरे धीरे जाते 119 तक का योग बताना है आपको। पहले तो नंबर्स को रिकॉग्नाइज करो, नंबर्स कौन से हैं ये, वैसे तो आप देख के समझ गए होंगे क्योंकि नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये ऑड नंबर्स हैं, बेसिकली ऑड नंबर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन की स्क्वायर, ठीक है, एन की स्क्वायर होता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमारा बेसिकली ये है 119, हम क्या है हमारा ओड नंबर है, ठीक है। अगर मैं 120 पे जाऊँगा तो 120 क्या होगा हमारा, ओड है या इवन है, बेसिकली हमारा इवन नंबर हो गया वो। तो मान लीजिए मैं 120 पर चला गया, मेरे को ये देखना है कि 120 तक मैं एक नंबर आगे बढ़ गया 120 इवन नंबर पे, ठीक है। अब मेरे को इवन नंबर पे चला गया 120 पे, मेरे को वहाँ पे देखना है कि 120 में बेसिकली हमारे पास कितने सम हो जाएंगे, कितने विषम हो जाएंगे, यानी कितने इवन है कितने ओड है। अगर 120 नंबर्स होंगे तो हमारे पास जो 60 नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन, और 60 नंबर्स जो होंगे हमारे ओड होंगे, ठीक है ना। यही रहेगा पूरा। अब 120 को बेसिकली हटा देंगे तो भी हमारे पास कितने रहेंगे, 60 रहेंगे ना विषम, तो यानी कि ओड। तो फिर हमारे पास 60 नंबर्स का, यानी कि हमें क्या करना है, 60 ओड नंबर्स का हमें सम बताना है। तो फिर हमारे पास एन की स्क्वायर फॉर्मूला है और हमें क्या कहते हैं, एन की वैल्यू पता ही है क्या है, 60। तो फिर 60 का स्क्वायर कर दोगे आप तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600, जो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर ये बेसिकली आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो हमने करे। उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो फिर प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हुई हो तो फिर मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सो इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल, एंड लाइक शेयर एज वेल।